इतने समय के बाद मेरे घर लड़की पैदा हुई है। लक्ष्मी का जन्म हुआ है, लक्ष्मी का। वहाँ जन्मी बालिका सगरा, पिता का नाम जयद्रूपजी कोठारी और माता का नाम चंदना देवी था। पुराने जमाने में छोटी छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था। उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। 10 वर्ष की उम्र में फलोदी के जोरावर जी के साथ उनकी शादी हुई। आंखों की मेहंदी पूरी उतनी ही नहीं कि 5 महीनों के भीतर उनके पति का देहांत हो गया। ना समझ बालिका अपनी सखी के साथ खेलती है और ये मेरी बेटी के साथ अनर्थ हो गया। अरे अब मेरी बेटी को क्या होगा? लेकिन उनके माता पिता और परिवार वालों के जीवन में घोर अंधेरा छा गया। जयद्रूपजी के परिवार को आचार्य भिक्षु की परंपरा के बहिर्भूत मुनि चंद्रभान के पर अटूट आस्था थी। इसीलिए बालिका सरकार की धर्म यात्रा उन्हीं के निर्देशन से प्रारंभ हुई। संतों की प्रेरणा, परिवार का अनुकूल वातावरण व बालिका की अपनी कला की वृत्ति से वे तीव्र गति से अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने लगी। तभी से उन्होंने ज्ञान, तपस्या व 13 दिन में याद कर लिया। युवाचार्य जीत मंडी जब फलोदी पधारे तब सरदारा जी अपने ससुराल फलोदी में थी और युवाचार्य के समक्ष अपने भाव व्यक्त करती हुई कहती है, गुरुदेव मुझे दीक्षा लेनी है। हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। युवाचार्य का चातुर्मास चूरू में हुआ। तब वह अपने बिहार आ गए। उस समय बड़े घरों के लोग अफीम लिया करते थे और सरदारा जी भी अफीम लिया करती थी। युवाचार्य श्री जी के पास उन्होंने जाव जीव के लिए प्रत्याख्यान करने की भावना रखी। गुरुदेव मुझे जीवन भर अफीम का त्याग करवा दो। त्याग? नशा एक ऐसी चीज है, छोड़ने पर अनेक प्रकार की तकलीफें आती है और कष्ट होता है। उन्हें अत्यधिक शारीरिक कष्ट सहन करना पड़ा। फिर भी उनका मनोबल दृढ़ और पक्का रहा। वैराग्य की तीव्र भावना बढ़ती गई। युवाचार्य जब रामगढ़ पधारे तब वहां दर्शन कर उन्होंने संकल्प करती हुई कहा, जब तक मुझे दीक्षा की अनुमति नहीं मिलेगी मैं बेले बेले की तपस्या करूंगी, पालने में 5 बीघे का त्याग करूंगी
और ससुराल पहुंचने पर अगर दीक्षा की अनुमति नहीं मिली तो मैं घर की रोटी भी नहीं खाऊंगी। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन सरदारा जी के जेठ जी ने कहा, बहू, तुम दूसरों के घर की रोटी मांगकर खा सकते हो, पर इस घर से बाहर नहीं जा सकती। पुरोहित के घर से रोटी उठाकर बहाना किया। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया और उनकी तपस्या जारी रही। बेले बेले की तपस्या चल रही थी। एक दिन सरदार जी ने झोली में 3 कटोरे रखे। एक मिट्टी का जो लघुता का प्रतीक था, दूसरा काष्ठ का जो दीक्षा के बाद साधु साधियों के उपयोग में आने वाला, और तीसरा चांदी का जो बड़े घरों का प्रतीक। तीनों कटोरे झोली में डालकर केले की तपस्या का पाने के लिए दासी के साथ स्वयं बाहर रोटी लाने के लिए निकली। रास्ते में उनको देखकर सब बच्चे हो हल्ला मचाया। देखो देखो, ये बड़े घर की बहू रोटी मांगने जा रही है। देखो देखो। ये सब देखकर परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा। परिवार वालों ने समझाया, लेकिन सरदारा जी ने अपना दृढ़ संकल्प दोहराया कि जब तक मुझे दीक्षा की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक मैं घर की रोटी खाने का त्याग करती हूँ। घर का मुख्य दरवाजा बंद कराकर पहरेदार को बिठा दिया। द्वारपाल, अरे ओ द्वारपाल, हाँ सेठ जी, सारे घर के दरवाजे बंद कर दो ताकि ये बाहर ना जा पाए। मुख्य दरवाजा का पूरा ध्यान रखना। द्वारपाल, ओ द्वारपाल, हाँ सेठानी जी, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। आपको सेठ जी ने बाहर जाने के लिए मना किया है। आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। उनके पैर पुनः कमरे की ओर मुड़ गए और मन में तीव्र आवेश भर गया। आगे देखिए उनकी आवेश भरी व्यथा का दृश्य। उसी दिन मध्याह्न उनके जेठ बादलमल जी खाना खाने के लिए बैठे। आप यहाँ भोजन कर रहे हो और मैं भूखी बैठी हूँ और दूसरों के घर से भी मुझे मांगने नहीं भेज रहे हो। मैंने तो इसे महाजनों का घर समझा था, मगर ये तो कसाईयों का घर है। आप में थोड़ी भी करुणा नहीं है। अगर आप एक दिन खाना नहीं खाओगे तो क्या होगा? सरदारा जी की व्यथा और आक्रोश भरे शब्द सुनकर जेठ बिना खाना खाए ही उठकर चले गए। अब सरदारा जी रसोई का ताला लगा दिया, जिससे अंदर के लोग अंदर और बाहर के लोग बाहर। बहू, दरवाजा खोलो। अरे ओ बहू। मैं तो अपने हाथ से नहीं खोलूंगी। दासी, अरे ओ दासी। जी सेठ जी, इनको ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। इनके ओढ़ने बिछाने के कपड़े, सामायिक का उपकरण इनके साथ रख दो। जी सेठ जी। इस घटना के पीछे दोनों के मन में न द्वेष भाव था न विरोध भाव, मात्र अपना अपना आग्रह था। वो दीक्षा लेना चाहती है, परिवारजन दीक्षा की स्वीकृति नहीं देना चाहते। सारे उपाय व्यर्थ होने पर रात्रि में चिंतन किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने जैन साधवियों के उपयोग में आने वाले कपड़ों की सिलाई कर पहले से ही तकिए में डालकर रख दिए थे। उन्होंने उन कपड़ों को निकाला
अपने केश लोच करने लगी। अरे अरे देखो कि कोई कमरे में साथी बैठी है, सफेद वस्त्र पहने हुए है। देखो देखो। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, आपने क्या सुना है? अरे क्या? आपने क्या देखा? अरे क्या सुना, क्या देखा? अरे कमरे में कोई साथी बैठी है। अच्छा, चलो देखते हैं। यह समाचार जब जेठ बादल जी को मिले तब वहाँ शीघ्रता से घर आए। अब देखिए आगे का दृश्य। अरे बहू, ये तुमने ये क्या पहन रखा है? तुम अपना सातवीं वेश उतार दो। नहीं, मैं ये देश किसी भी हालत में नहीं उतारूंगी। मेरा संकल्प दृढ़ है, मैं हरगिज नहीं उतारूंगी। ठीक है, तुम सातवीं वेश पहन के इसी घर में बैठी रहना। हम समझेंगे कि हमारे घर साध्वी विराजी है। लोगों को तो साधु साधियों के दर्शन करने 100 कोस दूर जाना पड़ता है, पर हमारे घर में ही साध्वी है। हम रोज सूर्योदय होते ही आपके दर्शन कर लेंगे, लेकिन आपको दीक्षा की अनुमति नहीं दे सकते। इस तरह उनके दृढ़ संकल्प और त्याग प्रत्याख्यान के कारण बादल जी को चिंतन मंथन करना पड़ा और निर्णय लेना पड़ा कि हमें दीक्षा की अनुमति कागज पर लिख देनी चाहिए। आज्ञा पत्र लिखकर सिपाही को देते हुए कहा, सिपाही, अरे ओ सिपाही, सेठ जी आया। सिपाही आया सेठ जी। अरे ओ सिपाही, जल्दी आना। आया सेठ जी, आया। बोलो सेठ जी। चलो, देखो कुछ काम है तुमसे, चलो मेरे साथ। बहू, अरे ओ बहू। हाँ, तुम सिपाही के साथ अपने बिहार चली जाओ। मैं तुम्हारा आज्ञा पत्र सिपाही के हाथों में दे रहा हूँ, वो तुम्हारे पिताजी के हाथों में सौंप देगा। और तुम यहाँ वापस मत आना। तुम हमको बहुत तंग कर चुकी हो। आपने मेरे पियर चुरू के नाम में पत्र तो लिख दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं वहीं पे दीक्षा लूंगी। जहाँ मेरी इच्छा होगी मैं वहाँ दीक्षा लूंगी। अरे तुम एक बार तो अपने बिहार चले जाओ, फिर कहीं भी जाकर दीक्षा ले लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है। इस प्रकार रथ में बिठाकर रवाना कर दिया। ससुराल में कठिनतम परीक्षा में उत्तीर्ण हो पियर में प्रवेश किया, पर संकल्प ससुराल से लेकर आई थी। सिपाही ने सरदारा जी के पिताजी को आज्ञा पत्र देते हुए कहा, राम राम सेठ जी। राम राम। आपको सेठ जी ने आज्ञा पत्र दिया है। धन्यवाद। उसी समय उनकी भतीजी की शादी की तैयारियां चल रही थी। इस कारण से पिताजी ने उन्हें आज्ञा पत्र नहीं दिखाया। तब सरदारा जी ने योजना बना ली कि शादी से पहले मुझे किसी भी हालत में आज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा। अब आगे देखिए। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। बुआ जी, आपने मुझे अंदर बंद क्यों किया है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। अरे, ये कैसी आवाज है? बेटा, तुमने बलड़ी को अंदर क्यों बंद किया है? पिताजी, आप जब तक मुझे अनुमति पत्र नहीं देते थे, मैं ये दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे बेटी, इसीलिए तुमने बलड़ी को अंदर बंद किया है? हाँ पिताजी। एक बार हम शादी कर लौट आए, मैं फिर तुम्हें तुम्हारा आज्ञा पत्र दे दूंगा। ठीक है पिताजी। अभी खोलो। पिताजी के कदम पर सरदारा जी ने विश्वास कर लिया।
पिताजी वही रुक गए हैं। उनको कुछ काम है तो वो बस आते ही होंगे। मुझे जब तक आज्ञा पत्र नहीं मिल जाता, मुझे चारों आहार पानी के त्याग है। इसी बीच पिताजी भी घर लौट आए। बेटा, ये क्या कह रही हो? तुम चारों आहार पानी का त्याग मत करो। मैं तुम्हें आज्ञा पत्र दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त है पिताजी? तुम्हें 5 साल तक घर में ही रहना होगा। उसके बाद तुम संयम ले सकती हो, और मैं हर साल तुम्हें आचार्य रायचंद जी और युवाचार्य जी के दर्शन करने ले चलूंगा। ठीक है पिताजी। अब ये लो आज्ञा पत्र। सरदारा जी ने भी उनकी बात को सम्मान स्वीकार कर लिया। सरदारा जी ने अब मुझे आज आज्ञा पत्र मिल गया है। मैं अब जब चाहे तब दीक्षा ले सकती हूँ। इतने दिनों बाद मेरी ये इच्छा पूरी हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। शुरू से प्रारंभ हुई यात्रा कार्तिक शुक्ला चौथ के दिन श्रद्धापूर्वक युवाचार्य श्री जीतपति के साक्षात दर्शन कर अपने 6 महीने की आत्मविधि सुनाई। युवाचार्य सुनकर कहने लगे, उज्जवल भविष्य का आभास। सरदारा जी की विशेषताओं और कष्ट सहिष्णुता को देखते हुए युवाचार्य श्री जी ने निर्णय लिया कि वह दीक्षित होते ही प्रथम लोच अपने हाथों से करें। उसी समय आम्र वृक्ष के नीचे जयाचार्य ने दीक्षा दी। फोटो ले रहे हैं, क्या कर रही है? फोटो लेने के लिए। दीक्षा लेने के बाद में रजोहरण उन्हें प्राप्त करवाया। जयाचार्य ने दीक्षा दी। सरदारा जी ने अपने हाथों से लोच किया। दीक्षा होते ही सरदारा जी को अग्रणी बना दिया। ऐसे तो 3 वर्ष तक अग्रणी नहीं बना सकते, लेकिन उनकी योग्यता को देखते हुए साध्वी ऋतु जी की निद्रा में उनको अग्रणी बनाकर भेजा। जयाचार्य श्री जी ने अंतिम अवतारों में एक महत्वपूर्ण अवतार है साध्वी प्रमुखा पद का सृजन। इसी के अनुरूप सरदारा जी को साध्वी प्रमुखा पद पर नियुक्त किया। श्री जयाचार्य ने तेरापन धर्म संघ में एक विशेष रूप से साध्वी समाज के श्रृंगारों को सुव्यवस्था करने का सोचा था। उसमें साध्वी प्रमुखा सरदारा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जयाचार्य के निर्देशन से एक रात्रि में 23 नए श्रृंगारों का निर्माण कर श्री चरणों में प्रस्तुत कर दिया। जिस कार्य को निरंतरित करना अति मुश्किल माना जा रहा था, उस चुनौती को महासती सरदारा जी ने कर दिखाया। यह उनकी कार्यकुशलता, प्रशासन कौशल और प्रतिभा कौशल का अद्भुत करिश्मा था। ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको समाहित करने के लिए साधवियों के नए श्रृंगारों की व्यवस्था की जाए। मैं चाहता हूँ, युवाचार्य कहते हैं, आचार्य प्रवर कहते हैं, मैं जो चाहता हूँ ये श्रृंगारे तुम्हारे हाथ से ही हो, क्योंकि साधवियों के स्वभाव, आदर, भावना से तुम अधिक परिचित हो। दूसरी बात, मेरी अपनी ये धारणा है कि सरदारा जी हमारे जाकर संघ में एक पुण्यवान साथी हैं। उनके हाथ से जो काम होगा पवित्र होगा, पुनीत होगा। तीसरी बात,
विश्वास है कि भविष्य में हमारा श्रम अधिक सही लगेगा, अर्थात जो काम होगा उत्तम होगा। अत्यधिक अस्वस्थ हो गई तब उन्हें लगभग 6 महीने लाटू में रहना पड़ा। जब 2 मुहूर्त रात्रि शेष रही, सदियों के सहारे बैठे बैठे साध्वी प्रमुखा ने परम समाधि के साथ अंतिम सांस ली। उन्हें लगभग 4.5 पैर का संघारा आया। साध्वी प्रमुखा के विकल्प होने पर पूरे धर्म संघ ने रिक्तता का अनुभव किया। साध्वी प्रमुखा ने लगभग कुछ अधिक 30 वर्ष संयम साधना की और भिक्षु शासन के विकास में अपना महान योगदान दिया। पिता साहब ने आप आजीवन अनशन किया। आपकी 33 ठंडी मंडी बनाकर दाह संस्कार किया। नए इतिहास का सृजन। तेरावन धर्म संघ ने महासती सरदारानी का जीवन इतिहास का दुर्लभ दस्तावेज है। स्वयं श्री वज्राचार्य ने उनको जीवन का बोध दिया, सम्यक प्रदान की, ज्ञान का अमृत दिया और जीवन संभाल करने वीरता के साथ जूझने का साहस सिखाया। अपने कर कमलों से दीक्षा दी एवं साध्वी प्रमुखा के आसन पर प्रतिष्ठित कर साध्वी समाज का गौरव प्रदान किया।